students, so today we'll start our new chapter. Chapter number 12, गजानन and टॉमी. तो इस चैप्टर में हम दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, गजानन और टॉमी के बारे में. Once upon a time, there was a royal elephant named Gajanan that used to reside on the premises of the king's palace. तो एक हमारा क्या था, बहुत ही रॉयल एलिफेंट था जिसका नाम क्या था, गजानन. और वो कहाँ पे रहता था, किंग्स के महल में, मतलब राजा के महल में वो रहता था. द किंग लव्ड गजानन वेरी मच, सो द एलिफेंट वाज केयर्ड, वेल फेड एंड वेल ट्रीटेड बाय एवरीवन इन द पैलेस. तो जो महाराजा थे वो क्या थे, गजानन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और उनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे. उनका खाने वाने का सब कुछ क्या रखा रहता था, अच्छे से ध्यान रखा जाता था. और जो भी बाकी के लोग थे वो सब उनका अच्छे से ध्यान रखते थे. There was a dog named Tommy, और एक हमारा डॉग होता है जिसका नाम क्या है, टॉमी, which used to live in the neighborhood of the elephant's shed. तो जहाँ पे एलिफेंट का घर था तो उसी के पड़ोस में कौन रहता था, डॉग, जिसका नाम क्या है, टॉमी. तो वो भी उनके आसपास ही रहता था. He was very weak and scrawny, तो वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और ऐसी सूखा सा था. He was always enthralled by the smell of the rich food being fed to the royal elephant. और वो हमेशा क्या होता था, जैसे ये एलिफेंट है उसके लिए तो अच्छे अच्छे पकवान बनते थे क्योंकि वो राजा के महल में रहता था. तो वो हमेशा क्या होता था, जो खुशबू आती थी खाने की उसको क्या करता था, उसका भी मन करता था खाने का, वो इतना अच्छा खाना मिलता और मुझे तो कुछ भी खाने को नहीं मिलता. So one day Tommy could not resist himself from the smell of the food and somehow he sneaked into the elephant's shed. तो क्या करता, एक दिन वो खुद को रोक नहीं पाता और जो एलिफेंट इतना बड़ा होता है तो उसके पीछे पीछे छुप के वहाँ पे खाने के लिए चला जाता है. अब देखो इतना बड़ा एलिफेंट और ये छोटा सा, तो इसके पीछे छुप के चला जाता है कि चलो आज मैं भी खाऊंगा और कोई इसे देख नहीं पाता क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा होता है. He ate the rich and tasty food that fell from गजानन's mouth. तो देखो उसने क्या खाया, और टेस्टी फूड खा लिया जो भी गजानन के मतलब माउथ से वो इतना बड़ा था वो खा रहा था. तो जो भी उसके मुंह से जैसे गिर जाता था, थोड़ा सा नीचे नीचे बिखर जाता था, तो ये उसको फटाफट खा जाता था. He liked the food so much that it became his daily routine to come over there into गजानन's shed to eat the tasty and delicious food. तो उसको खाना खा के इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि अब उसका क्या हो गया था, ये डेली रूटीन बन गया था. वो डेली ऐसी छिप के आता था और उसके साथ खाना खाता था जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, टेस्टी और डिलीशियस. 4 days गजानन did not notice the weak dog as he was busy enjoying the delicious food. तो कुछ दिन तक तो एलिफेंट नोटिस ही नहीं करता क्योंकि वो खाना खाने में बिजी होता है, क्योंकि वो खाने इतने ज़्यादा टेस्टी होता है कि वो उसको डॉग को नोटिस नहीं कर पाता. Slowly but surely Tommy became a bigger and stronger. तो भाई इतना अच्छा खाना खा खा के जो टॉमी था वो और बड़ा हो गया. मतलब पहले तो छोटा सा था तो धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और स्ट्रॉन्गर भी हो गया. तो अब क्या हो गया, by eating such rich food which was full of nutrients in adequate amount. तो अब अच्छा खाना खा खा के जो टॉमी था वो भी अच्छा खासा हो गया था, अट्टा गट्टा हो गया था. So Tommy came under the notice of the elephant. और कुछ टाइम बाद जो एलिफेंट था उसने उसको पकड़ लिया था. ये अच्छा, ये यहाँ पे आके खाना खाता है. तो नाउ गजानन एंड टॉमी बिकेम गुड फ्रेंड. तो अब क्या थे, वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं. गजानन यूज्ड टू एंजॉय द कंपनी ऑफ टॉमी एंड स्टार्टेड शेयरिंग हिज फूड विद हिम. तो गजानन को उसकी टॉमी की कंपनी क्या लग रही थी, अच्छी लग रही थी, और वो टॉमी के साथ अपना टेस्टी फूड शेयर करता था. बोथ ऑफ देम ऑल्सो स्टार्टेड शेयरिंग टाइम विद ईच अदर. और वो इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि मतलब टाइम भी एक साथ स्पेंड करने लगे थे. दे एट टुगेदर, स्लेप्ट टुगेदर एंड प्ले टुगेदर. वो खाते भी एक साथ थे, सोते भी एक साथ थे और खेलते भी एक साथ थे. वाइल प्लेइंग गजानन वुड होल्ड टॉमी इन हिज ट्रंक एंड स्विंग इन बैक एंड फॉर्थ. तो क्या करता था, जो गजानन था वो टॉमी को अपने ट्रंक से पकड़ लेता था, उसको ऐसे ऐसे झुलाता था और कभी अपनी पीठ पर बिठा लेता था. It didn't take long when neither of them was happy without each other. तो वो दोनों क्या थे, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, एक साथ दोनों खुश रहते थे. They became great friends and did not want to get separated from each other at any cost. वो इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि किसी भी हालत को वो अब एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते थे. Then one day a man saw Tommy and asked the
माहौत आई वॉन्ट टू बाय दिस डॉग। तो एक दिन क्या होता है, एक आदमी आता है और वो माहौत से पूछता है। माहौत कौन होता है? जो एलिफेंट का ऑनर होता है, यानी जो इसकी सवारी करता है। तो उससे पूछता है कि जो ये डॉग है, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। व्हाट प्राइस डू यू आस्क फॉर दिस डॉग? तो इस डॉग के कितने पैसे लेना चाहोगे? दो द माहौत डिड नॉट ऑन द डॉग बट ही वॉज ग्रेडी बाय नेचर। तो वो डॉग तो उसका नहीं था, पर वो क्या था, बहुत ही ज्यादा ग्रेडी था, यानी लालची इंसान था। ही sold the dog and made a handsome amount out of this deed। तो ये क्या, उसने क्या करा, डॉग को बेच दिया, पर डॉग तो उसका था ही नहीं, तब भी उसने उसको बेच दिया और उसके अच्छे खासे पैसे ले लिए। द मैन took Tommy in his hometown which was quite far away। तो मैन टॉमी को कहाँ ले जाता है? उसके घर ले जाता है, जो बहुत ही दूर था। गजानन became very gloomy after this incident। और गजानन क्या हो गया था? बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था इस इंसिडेंट के बाद। He could not bear the absence of his friend and started neglecting everything। और वो क्या था, उसको अपने दोस्त की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी और वो सब कुछ इग्नोर करने लगा था। नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर करने लगा था। He didn't want to do anything without his dear friend, so stopped eating, drinking and even bathing। और वो कुछ भी उसका मन नहीं करता था अपने दोस्त के बगैर करने का। तो या उसने खाना भी बंद कर दिया, पीना भी बंद कर दिया और वहाँ तक कि नहाना भी बंद कर दिया था। वो बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि उसके दोस्त चला गया था, उससे सेपरेट हो गया था। Eventually the mouse reported this to the king, though he didn't tell anything about the Tommy। तो माओ जाके किसको बताता है? ये सारी रिपोर्ट किंग को बताता है, पर टॉमी के बारे में नहीं बताता कि ऐसे ऐसे टॉमी चला गया। वो बस ये बताता कि इसने खाना पीना बंद कर दिया। द किंग हैड अ वाइस मिनिस्टर who was known for his understanding of birds and animals। तो किंग के पास कौन था? एक वाइस मिनिस्टर, जिसको किस लिए रखा गया था? कि ताकि जो बर्ड्स और एनिमल्स को समझ सके। ऐसा एक इंसान किसके पास था? किंग के पास। He had an ability to resolve any problem related to animals। तो उसके पास एक ऐसी एबिलिटी थी जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होती है एनिमल्स के साथ, वो उसको समझ सकता था। At once the king ordered the minister go to Gajanan shed and find out the reason for Gajanan's miserable condition। तो बोलता है कि जाओ गजानन के पास जाओ और उससे उसकी ये पूछो कि उसको हो क्या गया, पता लगाने की कोशिश करो। द इंटेलिजेंट मिनिस्टर went to Gajanan shed and found him very sad। तो मिनिस्टर जाता है वहाँ पे और देखता है कि जो वो है गजानन, वो तो बहुत ही ज्यादा सैड है। He looked the elephant all over and asked the how there is nothing wrong। तो बताता है, वो देखता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है with his body, but he looks so sad together कि इसकी बॉडी तो सही है, कुछ भी गलत नहीं है, पर ये इतना ज्यादा उदास क्यों है? I think he has lost one of his dearest friend। Could you explain if the elephant shared a close friendship with anyone? तो बोलता है कि वैसे तो ये सही है, मतलब वैसे तो कुछ अंदर इसको कुछ बीमारी नहीं है, तो इतना ज्यादा दुखी क्यों है? शायद उसने किसी अपने नियर वन बहुत ही खास दोस्त को खो दिया है। तो अगर तुमको कुछ पता है जो इसके खास था तो मुझे बताओ। The mouse was afraid of the consequences, so he revealed there was a dog that used to eat, sleep, play with the infant। तो फिर वो पहले तो डर रहा था, पर फिर वो बता देता है कि एक डॉग था जिसके साथ एक खाता था, रहता था और खेलता था। I have sold it to a stranger to make some money। फिर कहता है कि मैंने उसे किसी अनजान को भेज दिया ताकि मैं पैसे कमा सकूं। But I didn't know its result, so please forgive me for this sinful act। तो बोलता है कि पर मुझे इसके रिजल्ट का कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसे हो जाएगा, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। द मिनिस्टर आस्क्ड वेयर इज द डॉग एंड द माउथ रिप्लाइड आई डोंट नो। तो मिनिस्टर पूछता है डॉग कहाँ है? तो फिर माउथ क्या बोलता है कि मुझे नहीं पता। द मिनिस्टर्स वेंट बैक टू द किंग एंड सेड योर मैजेस्टी, एज पर माई ओपिनियन द रॉयल एलिफेंट इज नॉट सिक बट ही इज फीलिंग लोनली विदाउट हिज डियर फ्रेंड द डॉग। तो बोलते हैं, फिर वो जाते हैं महाराज को बताते हैं कि महाराज जो मतलब जो हमारे एलिफेंट है उनमें कोई भी कमी नहीं है, जो रॉयल एलिफेंट है वो बीमार नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो लोनली फील कर रहे हैं अपने दोस्त के बिना, यानी अकेलापन फील कर रहे हैं। और उसका डियर फ्रेंड कौन था? डॉग। द किंग सेड यू आर राइट बिकॉज फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन। तो बोले कि तुम सही कह रहे हो क्योंकि दोस्ती सबसे प्रीशियस चीज है हमारी लाइफ की।
डू यू नो वेयर द डॉग इज? तो क्या तुम्हें पता है डॉग कहाँ है? द मिनिस्टर रिप्लाइड, द माउथ हैज टोल्ड दैट अ स्ट्रेंज took the dog away by giving the mouth some money and he didn't know about his address. तो बता देता कि माउथ ने उसको क्या किया है, किसी स्ट्रेंज मैन को बेच दिया है और बदले में उसने उससे पैसे लिए, पर अब माउथ को नहीं पता कि वो डॉग कहाँ है. द किंग आस्क्ड हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो किंग पूछता है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. विदाउट हिज फ्रेंड माई डियरेस्ट एलिफेंट विल डाई एंड आई एम नॉट रेडी टू बियर हिज डेथ. तो बोलता है कि अपने दोस्त के बिना तो ऐसे तो एलिफेंट मर जाएगा और मैं उसकी डेथ के लिए रेडी नहीं हूँ. कैन यू ब्रिंग बैक माई एलिफेंट फ्रेंड एंड मेक हिम हैप्पी अगेन. तो क्या तुम एलिफेंट के फ्रेंड को वापस ला सकते हो और उसको वापस से हैप्पी कर सकते हो. द मिनिस्टर suggested your majesty make a declaration that whoever has the dog that used to live at the royal elephant shed will be punished. तो बोलते कि महाराज आप एक डिक्लेरेशन कर दीजिए, मतलब पूरी बात फैला दीजिए कि जो भी इस घर में मतलब रॉयल हाउस में जो भी डॉग रहता था, अगर किसी के भी पास है उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी. द किंग डिड द सेम एंड द मैन हु हैड टेकन द डॉग इंस्टेंटली अपीयर्ड इन द पैलेस विद द डॉग व्हेन ही हर्ड द अनाउंसमेंट. तो फिर वो बोलता है कि महाराज ऐसा करिए ताकि जिसके पास भी होगा वो उसे लौटा जाएगा और वो डर जाएगा और वापस से इस अनाउंसमेंट से वापस उसको दे जाएगा. When got free, Tommy ran as fast as he could to reach Gajanan's shed. Gajanan was so thrilled to see Tommy again and he picked his friend with his trunk and made him sit on his head. तो ऐसा ही होता है, वो उसको वापस लेके चला जाता है ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले. और जैसे ही वो उसको लेकर है, टॉमी को फ्री छोड़ता है, वो भाग के अपने फ्रेंड गजानन के पास आता है और गजानन भी टॉमी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. और जैसे ही वो उसको देखता है, वो अपनी ट्रंक से, जैसे वो करता था, ट्रंक से उठा के उसको अपने हेड पर एकदम से बिठा लेता है. टॉमी wigged his tail while Gajanan's eyes were full of tears and those tears were not of sorrow but of happiness. तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देखकर खुश होते हैं और जो गजानन की आँखें हैं उसमें पूरी आंसू आते हैं, पर वो आंसू दुखी के नहीं खुशी के होते हैं. The king was satisfied to see his elephants happy once again. और किंग दोबारा से खुश हो जाता है क्योंकि जो इसका एलिफेंट था वो वापस से वैसा ही खुश हो जाता है. He also rewarded the minister for his wise judgment. Both Gajanan and Tommy lived happily thereafter. तो मिनिस्टर की वजह से वो वापस आ पाया. तो जो किंग है उन्होंने मिनिस्टर को रिवॉर्ड दिया, मतलब अवार्ड दिया, और जो गजानन और टॉमी थे वो ऐसी हैप्पी हैप्पी एक साथ रहे. तो आई होप बच्चों यू अंडरस्टूड द चैप्टर. चलो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं. He also rewarded the minister for his wise judgment. There was a dog named Tommy which used to live in the dog था. टॉमी वो कहाँ पे रहता था? उसके नेबरहुड में, यानी पड़ोस में. Gajanan didn't notice the weak dog as he was busy in enjoying the delicious food, क्योंकि वो खाने में बिजी था. While playing, Gajanan would hold Tommy in his, किसमें होल्ड करता था? Tommy in his trunk. The man took Tommy to his, उसको कहाँ पे ले गया था? जो मैन था टॉमी वो अपने होम टाउन में. अब देखो ट्रू या फॉल्स. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेट्स. तो हमको अपने पेट्स की देखभाल करनी चाहिए. तो बिल्कुल सही. वी शुड नॉट गिव अ प्रॉपर डाइट टू आवर पेट्स. हमें प्रॉपर डाइट नहीं देनी चाहिए. बिल्कुल गलत. हमें उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. वी शुड नॉट सेपरेट फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर. हमको जो भी दोस्त होते हैं उनको अलग नहीं करना चाहिए. बिल्कुल सही. वी शुड मेक एफर्ट्स टू कीप आवर पेट्स हैप्पी. और हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो पेट्स हैं वो अच्छे से रह सकें. तो ट्रू. वी शुड मेक अ वाइज डिसीजन. और हमें हमेशा वाइज डिसीजन लेना चाहिए. ट्रू. तो अब देखो क्वेश्चन आंसर्स है. What was the name of the elephant? तो एलिफेंट का नेम क्या था? बताओ जल्दी.
गजानन। डॉग का नेम टॉमी। डिड गजानन एंड टॉमी बिकम फ्रेंड्स? वो दोनों दोस्त बन गए थे। बिल्कुल। हु सोल्ड द डॉग टू अ स्ट्रेंजर? तो स्ट्रेंजर को डॉग किसने बेचा था? माहौत ने। हु गेव द वाइज जजमेंट? वाइज जजमेंट किसने दिया था? मिनिस्टर ने। तो आई होप बच्चों ये सब आप क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, अब सब समझा दिया है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।